नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अपगार स्कोर के बारे में, जो कि इनिशियल न्यूबॉर्न असेसमेंट के अंदर किया जाता है। यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अपगार स्कोर क्या होती है, इसे किस तरह से किया जाता है और इसकी ग्रेडिंग किस तरह से की जाती है। The APGAR score is quick assessment tool used to evaluate a newborn overall health and well-being immediately after birth। जो अपगार स्कोर होता है, यह क्विक असेसमेंट का एक तरीका होता है जो कि इवेलुएट करता है न्यूबॉर्न की ओवरऑल हेल्थ को और इमीडिएटली उसके वेल बीइंग को बताता है। इट मीन्स जो अपगार स्कोर होता है, यह क्विक इनिशियल असेसमेंट का एक तरीका होता है जिसके अंदर न्यूबॉर्न बेबी की कंडीशन को, हेल्थ को इवोल्वेट किया जाता है और उसके वेल बीइंग का असेसमेंट किया जाता है। The APGAR score is a rapid assessment conducted by a healthcare provider within the first minute after birth and again at 5 minutes after birth। जो अपगार स्कोर होता है, यह रैपिड असेसमेंट का एक तरीका होता है, जल्द से जल्द न्यूबॉर्न बेबी का असेसमेंट करने का तरीका होता है, जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है फर्स्ट मिनट आफ्टर बर्थ होने के 1 मिनट पर और 5 मिनट पर। इट मीन्स जो अपगार स्कोर होता है, यह रैपिड असेसमेंट का एक तरीका होता है जिसके अंदर बेबी की ओवरऑल हेल्थ का असेसमेंट किया जाता है फर्स्ट मिनट एंड देन 5 मिनट आफ्टर बर्थ। द स्कोर वाज डेवलप्ड डॉक्टर वर्जीनिया अपगार इन 1952। जो अपगार स्कोर होता है, इसे डॉक्टर वर्जीनिया अपगार के द्वारा 1952 में डेवलप किया गया है। इस तरह से जो अपगार स्कोर होता है, वह न्यूबॉर्न असेसमेंट का तरीका होता है जिसके अंदर न्यूबॉर्न बेबी की ओवरऑल हेल्थ को असेस किया जाता है। The APGAR score help healthcare providers quickly identify any immediate medical needs the baby may have and determine if further medical interventions is required। जो अपगार स्कोर होता है, वह हेल्प करता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर की जल्द से जल्द न्यूबॉर्न बेबी का असेसमेंट करने में और इमीडिएट मेडिकल नीड्स को पता करने में, जिससे कि जल्द से जल्द इंटरवेंशंस लिए जाए और बेबी की हेल्थ में इम्प्रूव लाया जाए। इसलिए अपगार स्कोरिंग की जाती है। इन सम केसेस ए थर्ड असेसमेंट में बी डन at 10 minutes if the initial score is low or if the baby require ongoing monitoring। It means कुछ केसेस के अंदर थर्ड असेसमेंट भी किया जाता है अपगार स्कोर का, जो कि
10 मिनट पर किया जाता है, फर्स्ट 1 मिनट पर, सेकंड 5 मिनट पर और सम केसेस के अंदर 10 मिनट पर भी अपगार स्कोर किया जाता है। 10 मिनट पर कब किया जाता है? जब इनिशियल स्कोर लो देखने को मिले और बेबी को रिक्वायर हो ऑनगोइंग मॉनिटर करने की रिक्वायरमेंट हो, उस कंडीशन में भी थर्ड टाइम पर 10 मिनट पर अपगार स्कोरिंग की जा सकती है। ईच ऑफ द 5 क्राइटेरिया इज़ गिवन ए स्कोर बिटवीन 0 to 2, 0 and 2, with 0 being the worst and 2 being the best। जो अपगार स्कोर होती हैं इसके अंदर 5 क्राइटेरिया होते हैं जिनको स्कोर 0 to 2 के बीच में दिया जाता है, जिसमें 0 स्कोर सबसे वर्स्ट मीन्स सबसे ख़राब हेल्थ पर दिया जाता है और 2 स्कोर बेस्ट एक्टिविटीज़ पर दिया जाता है। इसके बाद हैं द स्कोर इज़ बेस्ड ऑन 5 क्राइटेरिया एंड ईच क्राइटेरिया इज़ गिवन ए स्कोर ऑफ 0, 1 और 2 विद ए मैक्सिमम टोटल स्कोर ऑफ 10। जो अपगार स्कोर होती हैं यह 5 क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड होती हैं। इसमें जो ईच क्राइटेरिया होता है उसको 0, 1 और 2 में से स्कोर दिए जाते हैं, जिनमें मैक्सिमम स्कोर 10 देखने को मिलते हैं। जो ईच क्राइटेरिया होते हैं उनके टोटल स्कोर 10 देखने को मिलते हैं, जिनमें से स्कोर दिए जाते हैं असेसमेंट के दौरान। एलिमेंट्स ऑफ अपगार स्कोरिंग के दौरान कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनके द्वारा अपगार स्कोरिंग की जाती हैं? पहला है अपीयरेंस एंड स्किन कलर। जो बेबी होता है उसका अपीयरेंस क्या है, उसका स्किन कलर क्या है, उसके अकॉर्डिंग स्कोर दिया जाता है। सेकंड है हार्ट एंड पल्स रेट। फीटस की हार्ट रेट को मॉनिटर किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग नंबर दिए जाते हैं। ग्रेमिस एंड रिफ्लेक्स। जो बेबी होता है उसके रिफ्लेक्स कैसे हैं, वह स्टिमुलस देने पर क्या रिस्पॉन्स करता है, इसका असेसमेंट किया जाता है। फोर्थ क्राइटेरिया होता है मसल टोन। जो बेबी हैं उसकी मसल टोन कैसी है। और लास्ट क्राइटेरिया है ब्रीदिंग पैटर्न। इसके अंदर जो बेबी होता है उसकी ब्रीदिंग पैटर्न को ऑब्ज़र्व किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। इसके बाद हैं एलिमेंट्स ऑफ अपगार स्कोर। इसमें फर्स्ट हैं अपीयरेंस एंड स्किन कलर। इसके अंदर जो 0 स्कोर होता है वह कब दिया जाता है? द बेबी इंटायर बॉडी इज़ पेल और ब्लू ग्रे साइनोसिस। यानी कि जब बेबी की पूरी स्किन पेल हो, शुष्क हो यानी मुरझाई हुई हो और ब्लू ग्रे हो, साइनोटिक स्किन देखने को मिले, उस कंडीशन में अपगार स्कोर में 0 नंबर दिया जाता है। 1 नंबर कब देते हैं? द बेबी इज़ पिंक बट द एक्सट्रीमिटीज़ में रिमेन ब्लूइश। यानी कि 1 स्कोर दिया जाता है जब बेबी की बॉडी सेंट्रल पार्ट पिंक हो और जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं हाथ पैर वह ब्लूइश हो। इस कंडीशन को एक्रोसाइनोसिस कहा जाता है। इस कंडीशन में 1 नंबर दिया जाता है। 2 स्कोर द बेबी इंटायर बॉडी इज़ पिंक इंडिकेटिंग गुड ऑक्सीजन लेवल।
यानी कि 2 नंबर तब दिया जाता है जब बेबी की पूरी स्किन पिंक हो और यह गुड ऑक्सीजन सैचुरेशन को इंडिकेट करती हैं। इसके बाद सेकंड क्राइटेरिया होता है पल्स या हार्ट रेट। इसमें 0 नंबर नो डिटेक्टेबल हार्ट बीट, यानी कि जब बेबी के अंदर किसी भी तरह की हार्ट बीट डिटेक्ट नहीं होती हैं, उस कंडीशन के अंदर 0 नंबर दिया जाता है बेबी को। स्कोर 1, द हार्ट रेट इज़ बिलो 100 बीट पर मिनट। इट मीन्स जब बेबी की हार्ट बीट 100 बीट पर मिनट से बिलो हो, कम हो, उस कंडीशन के अंदर स्कोर 1 दिया जाता है। टू स्कोर द हार्ट रेट एट लीस्ट 100 बीट पर मिनट, यानी कि जब बेबी की हार्ट रेट कम से कम 100 हो या 100 से ऊपर हो, उस कंडीशन में 2 नंबर दिए जाते हैं बेबी को असेसमेंट के दौरान। जो नॉर्मल हार्ट बीट होती हैं वह 120 से 160 बीट पर मिनट देखने को मिलती हैं। इसके बाद थर्ड क्राइटेरिया होता है ग्रीमिश रिस्पॉन्स या रिफ्लेक्सेस। इसमें 0 नंबर नो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन सच हैज़ जेंटल पिच। इट मीन्स जब बेबी को स्टिमुलेशन दिया जाता है या पिंच किया जाता है, उस टाइम पर वह रेस्पॉन्स नहीं करता है, तो उस कंडीशन में स्कोर 0 दिया जाता है। 1 स्कोर मिनिमम रेस्पॉन्स ऑफ फेशियल ग्रेमिसिंग व्हेन स्टिमुलेटेड। जब बेबी को स्टिमुलेट किया जाता है तो मिनिमम रेस्पॉन्स देखने को मिलता है, उस कंडीशन में स्कोर 1 दिया जाता है। इसके बाद सेकंड स्कोर द बेबी रेस्पॉन्ड्स प्रोमोटली एंड पुल्स अवे और क्राई। जब बेबी को स्टिमुलस दिया जाता है तब वह रेस्पॉन्ड करता है, क्राई करता है। उस कंडीशन में 2 नंबर दिए जाते हैं असेसमेंट के दौरान। इसके बाद फोर्थ क्राइटेरिया होता है मसल टोन। इसमें 0 स्कोर द बेबी इज़ लिम्प विद नो मसल टोन। जब बेबी के सारी मसल टोन एब्सेंट होती हैं, किसी भी प्रकार का मूवमेंट और एक्टिविटी नहीं करता है, उस कंडीशन में 0 नंबर दिया जाता है। सम फ्लेक्शन और आर्म एंड लेग्स बट द बेबीज़ पोस्चर इज़ फ्लैपी, यानी कि जब बेबी के हाथ पैर में कुछ फ्लेक्शन देखने को मिले, कुछ मूवमेंट देखने को मिले, उस कंडीशन में 1 नंबर दिया जाता है। इसके बाद हैं सेकंड स्कोर द बेबी डिस्प्ले एक्टिव मूवमेंट एंड गुड मसल टोन। जब बेबी एक्टिव मूवमेंट करता है और गुड मसल टोन देखने को मिलती हैं, उस कंडीशन में बेबी को 2 नंबर दिए जाते हैं। इसके बाद फिफ्थ होता है रेस्पायरेशन या ब्रीदिंग पैटर्न। इसके अंदर 0 नंबर द बेबी इज़ नॉट ब्रीदिंग। जब बेबी की ब्रीदिंग स्टार्ट न हुई हो, यानी कि जो बेबी फर्स्ट क्राई करता है, यह इंडिकेशन होती है ब्रीदिंग इनिशिएशन की, स्टार्ट होने की। और जब ब्रीदिंग एब्सेंट होती है, उस कंडीशन के अंदर 0 नंबर दिया जाता है। 1 स्कोर द बेबी हैज़ वीक इरेगुलर एंड ग्रास्पिंग ब्रीदिंग्स। जब बेबी वीक और इरेगुलर पैटर्न में ब्रीदिंग करता है, ग्रास्पिंग मीन्स जब बेबी रुक रुक कर ब्रीदिंग करता है, उस कंडीशन में 0 स्कोर के बाद 1 स्कोर दिया जाता है बेबी को।
इसके बाद स्कोर 2, द बेबी इज़ ब्रीदिंग वेल एंड क्राइंग लाउडली इंडिकेटिंग ए स्ट्रॉन्ग रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। जब बेबी की ब्रीदिंग अच्छी हो, वेल हो और लाउडली क्राई कर रहा हो तो यह गुड और स्ट्रॉन्ग रेस्पिरेटरी एफर्ट्स को इंडिकेट करता है और इस कंडीशन में बेबी को 2 नंबर दिए जाते हैं असेसमेंट के दौरान। इसके बाद हैं असेसमेंट, जिसमें सबसे पहले हैं एक्टिविटी और मसल टोन। इसमें 0 पॉइंट दिया जाता है जब मसल टोन एब्सेंट होती हैं। फ्लेक्स्ड लिम्ब, अगर सम मूवमेंट हो उस कंडीशन में 1 पॉइंट दिया जाता है और एक्टिव हो उस कंडीशन में 2 पॉइंट दिए जाते हैं। इसके बाद सेकंड है पल्स, जिसमें पल्स एब्सेंट हो तो 0 नंबर, 100 से कम हो तो 1 पॉइंट दिया जाता है और 100 से ज़्यादा हो तो 2 नंबर दिए जाते हैं। ग्रीमियस, रिफ्लेक्स और रेस्पॉन्स। फ्लॉपी मीन्स जो रेस्पॉन्स होता है वह एब्सेंट होता है, उस कंडीशन में 0 पॉइंट दिया जाता है। मिनिमम रेस्पॉन्स 1 पॉइंट, रेस्पॉन्स प्रोमोट रेस्पॉन्स 2 पॉइंट दिया जाता है। इस तरह से अबगार स्कोरिंग के दौरान असेसमेंट किया जाता है। इसके बाद स्कोर इंटरप्रिटेशन की जो स्कोर मिलता है अबगार स्कोरिंग के दौरान उसे किस तरह से इंटरप्रिटेट किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। यदि जो स्कोर होता है वह 7 to 10 के बीच में देखने को मिले तो द बेबी इज़ कंसिडर्ड टू बी ए एक्सीलेंट कंडीशन विद गुड ओवरऑल हेल्थ। तो यह इंडिकेट करता है एक्सीलेंट कंडीशन को कि जो बेबी हैं उसकी हेल्थ अच्छी है, ओवरऑल हेल्थ बढ़िया है, यह इंडिकेट करता है। इसके बाद सेकंड है 4 to 6, अगर स्कोर 4 to 6 के बीच में देखने को मिले द बेबी कंडीशन इज़ फेयरली लो एंड मे रिक्वायर सम मेडिकल सपोर्ट और इंटरवेंशंस। तो फिर जो स्कोर होता है वह इंडिकेट करता है बेबी की लो कंडीशन को। इस कंडीशन के दौरान मेडिकल सपोर्ट और इंटरवेंशंस की रिक्वायरमेंट होती हैं बेबी को। इसके बाद हैं 0 to 3 स्कोर, द बेबी इज़ क्रिटिकल कंडीशन एंड नीड्स इमीडिएट मेडिकल अटेंशन एंड रिससिटेशन। यह सबसे ख़राब स्कोर होता है जिसके अंदर क्रिटिकल कंडीशन होती हैं और यहाँ पर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन और रिससिटेशन की रिक्वायरमेंट होती हैं स्कोरिंग के दौरान। इसके बाद हैं यह जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं यह बेबी का अबगार स्कोरिंग कर रहा है, जिसमें वह अपीयरेंस, रिफ्लेक्सेस, एक्टिविटी, हार्ट बीट को असेस करता है, मॉनिटर करता है। यह था दोस्तों आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।